हेलो बच्चों, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण और 12वीं उत्तीर्ण, ये दोनों क्लास के जो पास आउट बच्चे हैं उन लोगों के लिए आज एक सबसे इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। बच्चों, सबसे पहले हम बात करें क्लास 10th की। तो क्लास 10th पास करने के बाद, अभी आप लोगों ने क्लास 10th पास करी है, उसके बाद में 11th में एडमिशन लेने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कहाँ पर जाऊँ। आज हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि मैं जेई करूँ, नीट करूँ, क्लेट करूँ। ये जो एग्ज़ाम्स होती है जिसके माध्यम से बच्चा इंजीनियरिंग आईआईटी कॉलेज में जाता है, नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में जाता है, और क्लेट के माध्यम से जो लॉ आजकल होता है बच्चे जज बनते हैं उसमें जाते हैं। अब जो हाई सोसाइटी होती है, उन परिवार के जो बच्चे होते हैं वो तो 11th 10th के बाद ही, आफ्टर 10th, वो इंदौर या कोटा या दिल्ली बड़े बड़े शहरों में जाकर के बड़ी बड़ी कोचिंग क्लास में बड़ी रकम दे करके वो कोचिंग करके ये बन सकते हैं, ये परीक्षाएं वो पास कर लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है या फिर जो लो कैटेगरी के जो बच्चे हैं जो कि इतना पैसा नहीं लगा सकते, उन बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, या मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना चल रही है जिसका नाम है सुपर 100। बच्चों, ये सुपर 100 योजना क्या है? तो मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है सुपर 100। सुपर 100 में क्या होता है कि शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं के बच्चे जो इस वर्ष 2023 में 10वीं उत्तीर्ण की है, वो बच्चे ये सुपर 100 में शामिल हो सकते हैं। अब ये सुपर 100 क्या है पहले मैं आपको बता दूं। कक्षा 10वीं पास होने के बाद मध्य प्रदेश शासन लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक परीक्षा ली जाती है। 10वीं उत्तीर्ण करने वाला, शासकीय स्कूल से, सरकारी स्कूल से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी सुपर 100 योजना में भाग ले सकता है। अभी सरकार के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें सुपर 100 के फॉर्म भरा रहे हैं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। उसमें शासकीय स्कूल में पढ़ने वाला जो 10वीं का विद्यार्थी जिसने पास कर लिया 10वीं, वो फॉर्म भरेगा और उसकी एक एग्जाम होगी। उस एग्जाम जब फॉर्म भरते समय ही उसे ये चयन करना पड़ेगा कि वो जेई में जाना चाहता है, नीट में जाना चाहता है या क्लेट में जाना चाहता है। उसी के अनुसार उसकी परीक्षा होगी। उस परीक्षा में पास होने के बाद उसे कक्षा 11वीं में एडमिशन कहाँ मिलेगा, आप सोच सकते हो। उसे 11वीं में एडमिशन मिलेगा या तो इंदौर में या भोपाल में, और पूरा खर्चा बच्चे के रहने का, खाने का, उसकी कोचिंग का जो खर्चा है, जो इंदौर और भोपाल में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है उनमें गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाता है और इन बच्चों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। बच्चा 11वीं 12वीं 2 साल तक इन इंस्टीट्यूट में कोचिंग करता है, जाता है, और फीस कौन भरता है? सरकार भरती है। तो ये आप लोगों के लिए ये गोल्डन चांस है। जो 10वीं उत्तीर्ण बच्चा हुआ है उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। वो अपनी जी जान लगा करके, आप 9th और 10th में आपने जो पढ़ा है आप उसको एक बार रिवाइज कर लो। उसी में से सुपर 100 का जो एग्जाम होगा उसमें ये पूछा जाएगा। आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका सीधा एडमिशन सुपर 100 में, या तो इंदौर मल्हार आश्रम, इंदौर में एक स्कूल है मल्हार आश्रम, और दूसरी स्कूल है भोपाल उच्चतर, सुभाष उच्चतर माध्यमिक स्कूल है भोपाल में। इन 2 स्कूलों में प्रवेश मिलता है और जो पूरी तरह से 100% निःशुल्क है। तो इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाए। अब उसके लिए फॉर्म क्या क्या भरे जाएंगे, किस प्रकार से भरे जाएंगे, ये मैं आप लोगों को उसका पूरा लेटर बताने वाला हूं। दूसरा है क्लास 12th उत्तीर्ण करने वाले जो स्टूडेंट है जिन्होंने 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ की सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा
उन बच्चों को लैपटॉप दिए जाते हैं। लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की राशि उनके अकाउंट्स में जारी की जाती है। उससे संबंधित जो लेटर है वो मैं आज आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। वो दोनों लेटर को आज समझेंगे और आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कहां भरना है, ये दोनों बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम सुपर 100 योजना के बारे में देखें। तो सुपर 100, ये देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल सुपर 100 प्रवेश परीक्षा सत्र 2023 का विज्ञापन। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा सुपर 100 योजना का संचालन किया जाता है। सुपर 100 योजना अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं में जेई, नीट, क्लेट की तैयारी हेतु प्रवेश राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। मतलब ये परीक्षा राज्य स्तर पर होती है। मतलब मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स जो कि शासकीय स्कूलों में पढ़ रहे थे 10वीं में और वो जो पास हुए हैं उन बच्चों के लिए है ये। सुपर 100 योजना में प्रवेश हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाना है। अब इसके लिए पूरा टाइम टेबल पेपर में आ चुका है और आपको कहां जाना है, देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश शासन की अनूठी योजना शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल या शासकीय मल्हार आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर, ये दो स्कूलों में बच्चों को एडमिशन मिलता है जो सुपर 100 में पास हो जाते हैं उनको। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है, 1 जून 2023 और आवेदन की अंतिम तिथि है 10 जून 2023। मतलब 1 जून से फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं। जो बच्चा सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कक्षा 10वीं पढ़ के पास हुआ है वो बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। 1 जून 2023 से फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर और ये इसकी लास्ट तारीख है 10 जून। आप जा करके तुरंत ये फॉर्म भरिए। और इसकी जो परीक्षा है, अब देखिए, सबसे पहले तो इस सुपर 100 की जो विशेषताएं मैं बताता हूं। सबसे पहले विशेषता क्या है, प्रतियोगी परीक्षाएं जेई, नीट, क्लेट की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग एवं काउंसलिंग। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि निःशुल्क कोचिंग सुविधा मिलती है बच्चे को। गवर्नमेंट के द्वारा इनको निःशुल्क कोचिंग सुविधा दी जाती है, फ्री। दूसरा, छात्रावास की सुविधा है, जैसे इंदौर में मल्हार आश्रम में उसको एडमिशन मिलता है या फिर सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में मिलता है तो वहां पर हॉस्टल सुविधा फ्री है। प्रख्यात व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु बेहतर शिक्षण व्यवस्था, पृथक पृथक प्रयोगशालाएं, स्मार्ट और वर्चुअल क्लासेस, शिक्षण हेतु चयनित स्टाफ, इन स्कूलों में पढ़ाने वाला जो स्टाफ है वो भी सिलेक्टेड होगा, और अन्य बहुत सारी सुविधाएं। ये सारी सुविधाएं उन स्कूलों में इन बच्चों को मिलने वाली है। दूसरी बात, अब इन विद्यालयों में प्रवेश कैसे मिलेगा, तो सबसे पहली बात, प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। राज्य स्तर पर मतलब मध्य प्रदेश स्तर पर पूरे 50-52 जिलों के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है। एडमिशन कहाँ मिलेगा, 11वीं में। परीक्षा की तिथि कब है, 18 जून है। 18 जून मतलब आज यदि 4 तारीख हो गई है तो इसका मतलब आप लोगों के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। 18 जून को जेईई एवं 25 जून को पहली पाली में नीट तथा द्वितीय पाली में क्लेट की होगी। समझ गए, 3 प्रकार की परीक्षाएं, एक तो जेई के लिए, दूसरी नीट के लिए, तीसरी क्लेट के लिए। जो बच्चा मैथ से लेकर के जेई में जाना चाहता है, जो बायो लेकर के नीट में जाना चाहता है, जो कॉमर्स लेकर के क्लेट में जाना चाहता है, मतलब 3 कैटेगरी, मैथ्स, बायो, कॉमर्स। तो जो बच्चा जेई उसमें सिलेक्ट करता है फॉर्म भरते समय तो उसका एग्जाम होगा 18 जून को। जो बच्चा बायो सिलेक्ट कर रहा है उसका एग्जाम होगा 25 जून को फर्स्ट पाली मतलब सुबह वाली पाली में, और जो बच्चा कॉमर्स लेकर के क्लेट सिलेक्ट कर रहा है वो उसका एग्जाम भी होगा 25 जून को सेकंड वाली पाली में। परीक्षा केंद्र क्या होंगे, आप जिस भी जिले में रह रहे हैं, जो भी बच्चा जिस जिले में रह रहा है उस जिले का जो उत्कृष्ट स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल जो है वहां पर इसका परीक्षा का सेंटर रहेगा। अब परीक्षा फॉर्म भरने की फीस क्या है, तो परीक्षा फॉर्म शुल्क 100 रुपए
और पोर्टल शुल्क 30 रुपए, मतलब 130 रुपए जो आपको फॉर्म भरने की फीस लगने वाली है। आपको केवल आपका जो 10th की मार्कशीट जो है, जो कि आपने ऑनलाइन निकाली है, कंप्यूटर से निकाली है, वो लेकर जाना है और फॉर्म भरना है। सत्र 22-23 में प्रदेश की शासकीय विद्यालयों से नियमित विद्यार्थियों के रूप में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करिए। दो कंडीशन है, कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है? एक तो प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश की 2022-23 मतलब इस वर्ष मध्य प्रदेश की जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं हुई थी कक्षा 10वीं की, और शासकीय विद्यालयों के स्टूडेंट्स और जो कि रेगुलर होंगे, प्राइवेट वाले नहीं, शासकीय स्कूलों में रेगुलर पढ़ने वाले और इसी वर्ष जिन्होंने पास करी है वो विद्यार्थी जो कि 10वीं उत्तीर्ण हुए हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पास होने के बाद इसमें यदि आपका नाम आ जाता है तो आपको सीधे इंदौर के मल्हार आश्रम में एडमिशन मिलेगा या फिर भोपाल के सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। आपको 2 वर्ष पूरा फ्री गवर्नमेंट के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, रहने खाने पीने की सारे फ्री फैसिलिटी दी जाएगी। तो एक सुनहरा अवसर है फ्यूचर बनाने का। आपको केवल और केवल 10-12 दिन पूरी तरह से जुट जाना है और आपका जो 9th 10th आपने जो पढ़ा है उसको पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ के और देने जाना है। ये हो गई 10th वालों के लिए। अब दूसरी बात आ रही है कौन सी? 12वीं वालों के लिए। अभी इस वर्ष जिन बच्चों ने कक्षा 12वीं पास करी है उन बच्चों के लिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है लैपटॉप वाली, जिसमें कक्षा 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको सरकार के द्वारा लैपटॉप वितरित किया जाता है। लैपटॉप वितरित किया जाता है मतलब उनके अकाउंट में 25,000 रुपए की राशि जमा की जाती है। देखिए, ये लोक शिक्षण संचालनालय का ये भी है, समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लेटर जारी हो चुके हैं। शिक्षण सत्र 22-23 माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की परीक्षा में 75% अथवा इससे अधिक अंक अर्जित करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खाते अपडेट कराने बाबत सभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ये लेटर जारी हो चुका है कि वो अपने जिले में जितने भी बच्चे जो 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक लाए हैं उनके बैंक का अकाउंट जो है वो अपडेट करें। क्योंकि पिछले सालों में कई बार ऐसा होता है कई जगह पर कि बच्चे का जो अकाउंट है कई दिनों से ऑपरेट ना होने के कारण बंद हो जाता है या फिर उसका किसी और का अकाउंट होता है या कुछ गलत जानकारी रहती है। इसलिए आप लोग जिन बच्चों के 75% या उससे अधिक अंक आए कक्षा 12वीं में वो बिल्कुल अलर्ट हो जाए और आपने जिस स्कूल से 12वीं परीक्षा दी है आप उस स्कूल में आज ही चले जाए। आज तो संडे, कल सोमवार के दिन आप आपकी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और 12वीं की मार्कशीट जो कि आपने कंप्यूटर से निकाली है, ये दोनों चीजें लेकर के आप कल 12 आप स्कूल टाइम में तुरंत चले जाएं। रेगुलर बच्चा हो चाहे प्राइवेट बच्चा हो, शासकीय स्कूल का हो चाहे प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, आप कल की तारीख में ये काम जरूर कर ले। आपने जिस भी स्कूल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करी है और आपके परसेंटेज यदि 75% है या उससे अधिक है तो आप बिल्कुल 25,000 रुपये आपको चाहिए तो आप बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, 12वीं की मार्कशीट जो कंप्यूटर से निकाली है, 2 चीजें लेकर के आपने रेगुलर जिस स्कूल में पास करिए उस स्कूल में चले जाइए, आपने प्राइवेट में जिस स्कूल से फॉर्म भराए वहां पर चले जाइए। ठीक है, तो ये अपडेट होने के बाद इसकी लास्ट डेट गवर्नमेंट ने दी है 10 तारीख तक, मतलब 10 जून तक इन स्कूलों को बैंक खाते अपडेट करना है। इसके बाद में सरकार के द्वारा हो सकता है कि भोपाल बुलाया जाए इन सारे बच्चों को या फिर सारे बच्चों को न बुला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं हमारे मध्य प्रदेश में? 78,553 विद्यार्थी हैं जिनको लैपटॉप की राशि उनके बैंक अकाउंट में जारी की जाएगी। तो इतने सारे बच्चों को तो एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हो सकता है कुछ बच्चों को इकट्ठा किया जाए और बाकी बच्चों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में राशि जारी की जाए, या फिर उनकी इच्छा पर है कि बच्चों को की इच्छा पर है कि जो बच्चा जाना चाहता है वो जा सकता है, जो बच्चा नहीं जाना चाहे वो नहीं जाए। ऐसा पिछली बार हुआ था कि बच्चों की इच्छा ली गई थी कि कौन कौन बच्चा भोपाल जाना चाहता है वो उनके नाम दे सकते हैं स्कूल में, जो बच्चा नहीं जाना चाहता है वो अपनी असहमति दे सकता है। तो आप लोगों का काम ये है कि आप लोग कल ही सोमवार को बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, 12वीं की मार्कशीट लेकर के उस स्कूल में पहुंच जाए जिस स्कूल में आपने
परीक्षा दी है। प्राइवेट में आपने जिस स्कूल में फॉर्म भरा है और रेगुलर में आपने जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल में, ठीक है। तो ये अवसर आप बिल्कुल भी लापरवाही न करें और सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का जरूर फायदा उठाएं, ठीक है। तो ये दोनों जानकारियां आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी और ये मैंने आप लोगों को शेयर करी, ठीक है। आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी 12th अकाउंटेंसी की जो क्लासेस है कल से स्टार्ट हो गई है। एवरीडे नाइट में 8 बजे रेगुलर क्लासेस लाइव रहती है। जो भी बच्चा ज्वाइन होना चाहता है या आपके परिचय में जो बच्चा 11वीं पास हुआ है कॉमर्स से 12वीं में है वो बच्चे को आप जरूर इससे शेयर करें, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।